लावण्या जी, अब जरा गुड न्यूज दीजिए पहली 3 राशियों के लिए। क्या खबर उनके लिए है, कैसा समय उनका शुरू होने वाला है? हालांकि ये भी साथ ही साथ बताते चलें कि 28 जुलाई तक अभी भी आपको तमाम राशि वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नवजोत जी। अभी 28 जुलाई तक मैं कहूंगी कि अभी भी जो है आप लोगों को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, लेकिन एक थोड़ा सा आपको साइन ऑफ रिलीफ जो है वो आपको जरूर मिलेगा। बाकी इसका इम्पैक्ट जो है अलग अलग राशियों पर अलग अलग है, डिपेंड करता है कि ट्रांजिट में गुरु आपके कौन से भाव से गोचर करेंगे, तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जो उस भाव का कारक है वो चीजें आपको लाइफ में मिलेंगी। जैसे मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो गुरु आपके तृतीय भाव से गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जैसे आपको पराक्रम में वृद्धि देखेंगे, आप कहीं ना कहीं साहस में वृद्धि देखेंगे। आपका फ्रेंड सर्कल जो आपसे कुछ नाराज था कुछ टाइम पहले से, आप देखेंगे कि वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अब पॉजिटिव चीजें लेके आया। आपकी उन फ्रेंड से दोबारा से बातचीत होगी। छोटे भाई बहन जो आपके सिबलिंग्स होते हैं उनसे आपको बहुत अच्छी जो है सपोर्ट मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या है, अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है, आपको अपने गुरु को जो है कुछ भी पीली मिठाई जो है आप देके आइए, गुरु का आशीर्वाद लेके आइए, गुरु की ब्लेसिंग्स लेके आइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जो है अगर आप जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो भी आप कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगी आपके जैसे न्यूट्रल रिजल्ट्स रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको पीली चीजों का जो है दान करना है। पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, कहीं आप केले के वृक्ष लगवा सकते हैं। विष्णु भगवान के पास बैठकर एक आपने दिया जलाना है और विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप करते हैं तो वो आपको जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स देगा। फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में आप देखेंगे कि जो भी आपको फिनेंशियल हर्डल्स आ रही थी अब कहीं ना कहीं वो आपकी क्लियर हो रही। मिथुन राशि की अगर बात करते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके भाव से ही गोचर कर रहे हैं, तो ये टाइम जो है आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। अभी वृषभ हमने देखा 13 मई तक जो है वो वृषभ में थे, अभी जो है 14 मई से फिर से ट्रांजिट चेंज हुआ, तो फर्स्ट हाफ जो है वो वृषभ के लिए बहुत अच्छा था। सेकंड हाफ जो है मिथुन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस टाइम पर आप ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैरिज हो गई है, जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था। आप अच्छे जो है रिश्तों को जो है आपको अच्छे रिश्ते भी आएंगे, आपकी मैरिज भी होगी। एजुकेशन अगर आप बहुत टाइम से कुछ हर्डल्स थी वो भी आपकी कम होगी। अगर किसी तरह आप कंसीव नहीं कर पा रही थी फीमेल्स किसी भी रीजन से, तो ये जो टाइम है संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अक्टूबर तक स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक तो आप जो है विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाइए, किसी मंदिर में कुछ धार्मिक पुस्तकें दीजिए और हर थर्सडे का व्रत रखिए। गाय को रोटी में गुड़ डाल के या केला जो है आप खिला सकते। ठीक है नितिशा जी, जब गुरु अस्त थे तब भी कुछ उपाय आप बता रहे थे कि तमाम राशि वालों को ये उपाय करने चाहिए, उन लोगों को जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन जब गुरु उदय हो रहे हैं क्या तब भी कुछ उपायों की जरूरत है? खासतौर पे उन लोगों के लिए बताइए जिनकी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक ना हो। जी बिल्कुल, अगर हमारी कुंडली में गुरु की स्थिति ठीक नहीं है, कमजोर है, षडबल में कमजोर है, D9 में कमजोर है, तो भी हमें गुरु उदित होने के बावजूद उनकी रेमेडीज करनी चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी के देवता है, ज्ञान के, शिक्षा के, दाम्पत्य जीवन के, संतान के, और जितना नेम फेम आपको मिलता है, जो सामाजिक सोशल जो नेम फेम है वो हमें जुपिटर प्लैनेट ही देता है। और साथ ही साथ अगर इस जन्म के ज्ञान की बात हो या अगले हमारे जर्नी की बात जो मृत्यु के बाद शुरू होती है उसकी भी ज्ञान की अगर बात की जाए तो वो भी हमें गुरु ग्रह से ही मिलता है। इसलिए गुरु ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में ठीक नहीं है, अशुभ फल लेके बैठा है, तो उनकी रेमेडीज हमें करनी चाहिए। और वो क्या क्या रेमेडीज होंगी, क्या कुछ कर सकते हैं वो भी बताते जाइए, साथ साथ क्या करना चाहिए, 1-2 उपाय। बिल्कुल, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं आप। हल्दी की माला से, रुद्राक्ष की माला से जाप डेली करें, देसी घी का दिया जला के करें। अपने गुरुओं को, अपने टीचर्स को बहुत सम्मान दें। अगर आपके D60 बर्थ चार्ट पे 12th हाउस में गुरु बैठ गया है, इट मींस आपका जो जन्म हुआ है वो गुरु के कारण हुआ है। इसलिए अगर आपको कोई भी दोष गुरु से बन रहा है, गुरु चंडाल दोष बन रहा है या गुरु के साथ कोई बुरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो भी आप मंत्र जाप जरूर करें। पीली चीजों का दान करें, स्पेशली चने की दाल और गुड़ और हल्दी का दान। लेकिन यहाँ पे स्वर्ण दान भी लिखा गया है। अगर आप स्वर्ण दान नहीं कर सकते तो कम से कम कोई भी एक छोटी सी स्वर्ण की चीज, चाहे वो नोज पिन बराबर ही हो, वो श्री जी को या कृष्ण जी को
गोविंद जी को भेंट जरूर चढ़ाएं। साथ ही साथ आप पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप दान करते हैं, किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन है, या फिर आप किसी को ज्ञान ही देते हैं, तो भी आपका गुरु ग्रह अच्छा होने लगेगा। संतान प्राप्ति में, विवाह में आपके सभी रास्ते खुलेंगे और सोशलिज्म में भी आप आगे बढ़ेंगे।